बहुत दुखद घटना हुई दिल्ली में और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है नहीं है ये नहीं पता, बट एक वीडियो सामने आया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत दुखद बात है ये, क्योंकि अमित शाह खुद गए थे वहां पे देखने के लिए, बट उसके बाद ये वाला बात होना बड़ा अजीब है। तो आप लोग देखिए कि क्या हुआ है। आप बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे एम्बुलेंस हो, को मना कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, हमें एम्बुलेंस बाहर से करिए, ये कह रहे हैं। खुद से लेके आइए। खुद से लेके आइए। क्यों? और जो एक्सपायर हुए हैं वो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। ये चेहरा देख रहे हैं आप लोग, ये चेहरा एक आम इंसान, आम नागरिक, आम इंडियन का है, जिसके परिवार के किसी बंदे को शायद जख्मी हुआ या फिर शायद वो नहीं रहे होंगे, बट इनको एम्बुलेंस नहीं दिया जा रहा है। कि आप मतलब कितना गंदा बात है यार ये। मतलब वो भी दिल्ली में, जहां पर कि डबल इंजन की सरकार है। भाई साहब, डबल इंजन की सरकार बनाओ तुम लोग अब, और नतीजा देखो। मतलब वी पीपल आर पेइंग टैक्सेस, वी पीपल आर जस्ट फॉर वी पीपल आर जस्ट फॉर टैक्स। मतलब हम लोग को सिर्फ टैक्स देने का ही काम रह गया है, और कोई फैसिलिटी या कोई डिमांड कर लो अगर सरकार से, या फिर कुछ इस तरीके का जो एक नॉर्मल चीज होती है यार। एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसमें आप कैजुअलिटीज और उनके परिवार वालों को या फिर जो बॉडीज हैं उनको एम्बुलेंस नहीं दे रहे हो, और दुनिया में ढोल पीट रहे हो कि आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि विदेश में ही, विदेशों में इन्होंने, ये देखो ये वाला, ये यहाँ पे सरकार, ये इंडिया गिफ्ट्स 20 एम्बुलेंसेस टू अफगानिस्तान। मतलब बाहर के देश के लोगों को आप एम्बुलेंस गिफ्ट कर रहे हो, अपने देश में बेसिक सुविधाएं नहीं है, और अपने देश के नागरिक एक जरूरी चीज के लिए तरस रहे हैं। तो क्या आप लोग सच में, मतलब ये तो बहुत घिनौनापन हो गया यार बीजेपी की तरफ से। और अ, इतना बुरा हाल शायद, अगर मेरे ख्याल से अगर अंग्रेज के शासन में भी होता, कहीं इस तरीके से घटना हो जाती, तो शायद वो लोग भी इतना, खैर जो भी है, वो लोग तो खैर जो जुल्म किए, क्योंकि वो हमारे हमारे ऊपर, हमारे नहीं थे, वो बाहरी थे। बट आप हमारे हो, हमने आपको गद्दी पे बिठाया है, और आप अब ये काम कर रहे हो जो कि इतना गलत है। और मुझे नहीं लगता कि और कहीं भी कोई स्टेट में इस तरह का होता होगा। रेखा गुप्ता एक बड़ी ही अजीब सी, मतलब उनको क्यों बनाया गया, फालतू का उनको बना दिया, क्योंकि उनके पास पता नहीं कौन सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड को। मुझे लगता है ना कि जैसे आप, मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से कि आपको पता है गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? नहीं है पता, क्योंकि एक पपेट को बैठा दिया गया। उस तरीके से दिल्ली में भी एक पपेट को बिठाया गया है, वो रेखा गुप्ता है। वो बस वही करती है जो कि ऊपर से आता है ऑर्डर, और शायद ऑर्डर का इंतजार कर रही होगी, या फिर इस तरीके का कोई ऐसा नहीं होगा कि जब कुछ ब्लास्ट वगैरह हो, या मतलब ऑब्वियसली ये तो कोई चाहता नहीं है, बट फिर भी कुछ तरह घटनाएं हो जाए तो एम्बुलेंस इज द मोस्ट बेसिक थिंग कि एक सरकार भेजेगी आपके लिए, या सरकार के द्वारा से मिलेगी। जबकि अमित शाह उस पूरा स्पॉट का मुजाहरा करके गए हैं, लेकिन क्या ही बोला जाए इसके ऊपर। आप लोग कुछ कुछ कमेंट कीजिए इसके ऊपर। अगर नहीं कमेंट कर रहे हो तो आप लोग भी शायद जागे नहीं हो, या फिर अभी भी चाहते हो कि ओ चलो मेरे साथ जब भी होगा तभी देखेंगे, या फिर जो भी है। मतलब मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी इस वीडियो को आप लोग लाइक मत करना, कोई नहीं, बट शेयर जरूर करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी, अ, बहुत नीच किस्म की हरकत की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। और दिल्ली सरकार के द्वारा ही नहीं, बीजेपी शासित डबल इंजन की सरकार है जहां दिल्ली में, वहां पे इस तरीके की घिनौनी हरकत की गई है, तो जिसके लिए बहुत शर्मसार है। और ये पूरा इंटरनेशनली इस न्यूज को फैलाना चाहिए कि देखो, जो विश्व गुरु कहता है वो अपने देश के लोगों को इस तरह छोड़ देता है। और मैं पूरा एकदम खोल के नहीं बोल पा रहा, बट बहुत बहुत तरस आ गया मुझे हिंदुस्तानी होने पे आज।